जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय परमहंस परिव्राजकाचार्य सत्यदेव स्वामी विवेकानंद सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। द्वारका धाम की जय। स्वामी भक्तवृंद की जय। और ग्लोरी श्री और ग्लोरी श्री। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ब्लेसिंग्स लेने हरे के कृष्णा। सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्षा प्रोग्राम में। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पर्सनली जिनको मैं अब हरे कृष्णा नहीं कह पा रही हूँ, सबको मेरा एक बार फिर से प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं या फिर हम बुक रीडिंग शुरू करते हैं तो मंगलाचरण करना चाहिए, जिससे हम लोग ब्लेसिंग्स ले पाए। तो आज मंगलाचरण करने के लिए एक छोटी सी डिवोटी है हमारे बीच में, तनिष्का। तनिष्का, मुझे पहले से तनिष्का ने बोला था कि आज का मंगलाचरण तनिष्का करेगी। तनिष्का वंदना माता जी की डॉटर है
और क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले से वो वेट कर रही है कि कब उसको मंगलाचरण करने को मिलेगा। तनिष्का, पहले अपने बारे में कुछ बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5th क्लास में। कौन सी क्लास में? 5th। 10th क्लास में, वाह। तो फाल्गुनी, मंगलाचरण शेयर करना। आपको पूरा रीड करना आता है तनिष्का, मंगलाचरण? यस। वाह, ठीक है तनिष्का, थोड़ा लाउडली बोलना, आपका वॉल्यूम धीरे आ रहा है। स्टार्ट कर दो आप। हरे कृष्णा। यस। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति त्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहस्ररघुनाथान्वितं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव पतितानां पावन्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तनिष्का, बहुत ही स्वीट मंगलाचरण था। आप रोज रीड करते हो क्या बेटा? माताजी भैया क्लास लेते ना शाम को तो कर लेती है कभी। हाँ, आपने अच्छा सिखाया है। छोटे छोटे बच्चों को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वीक का कौन सा टॉपिक था, याद है क्या? भक्ति वृक्षा हम लोग पुनर्जन्म माताजी। तो पुनर्जन्म पुनरागमन वाला था। गोल ऑफ लाइफ। फर्स्ट वीक गोल ऑफ गोल लाइफ। ऑफ लाइफ, यस। पहले हफ्ते में हमने गोल ऑफ लाइफ, जब सेशन 1 गोल ऑफ लाइफ था, सेशन 2 पुनरागमन। पुनर्जन्म था। अभी आज का टॉपिक क्या है, किसी ने चेक किया? चेक तो आध्यात्मिक उन्नति भाग माताजी। क्या है? आध्यात्मिक साइंस ऑफ उन्नति। सेल्फ रियलाइजेशन। आध्यात्मिक उन्नति भाग 3, बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर लिखा है, पर आध्यात्मिक उन्नति सबके ऊपर लिखा हुआ है। आज का टॉपिक है आत्मा का साइंस ऑफ विज्ञान। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक में से है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, भक्ति वृक्षा, ये जो हमारी किताबें हैं, इसमें हर बुक के ऊपर ये बताया जाता है कि किस बुक में से, प्रभुपाद की किस बुक में से ये टॉपिक लिया गया है। ये टॉपिक जो लिया है, बुक का नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, फिर प्रभुपाद की बुक है ये, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। और उसके अंडर जो बातें कही गई हैं, वो बातें हैं आत्मा के विज्ञान के बारे में। उसका टॉपिक मोर ऑन रीइंकार्नेशन। तो हम लोग पहले जल्दी से रीडिंग कर लेते हैं। शेयर ज्योति, फाल्गुनी, जो भी आप में से कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर दीजिए। आज का टॉपिक एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए हैंड रेज कर दीजिए जो भी आज रीडिंग करना चाहते हैं। यस, स्क्रीन शेयर। फाल्गुनी, ज्योति, क्या हो गया? माताजी ज्योति का रीडिंग मैं करूँ क्या? ज्योति क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रही है? आ गई। माताजी कैन आई रीड? दिख रहा है सबको साफ? यस माताजी। हाँ, तो पूनम आप पढ़ना शुरू करो।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, पढ़ो। ऊपर हो गया। पीछे चला गया ज्योति। हाँ यहीं से पढ़ना, यस पढ़ना शुरू कर लो पुनः। श्री श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। जी हाँ, श्री कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं, वरन यह तो एक विज्ञान है। उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवित एवं मृत देह में अंतर है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह को त्याग देती है और इसीलिए शरीर मृत कहलाता है। तो दो वस्तुएं हुई, एक यह देह और दूसरी देह के भीतर रहने वाली आत्मा जीवन शक्ति। हम शरीर के भीतर विद्यमान जीवन शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि मैं तो आत्मा हूँ अर्थात इस शरीर से अलग कोई और दूसरी वस्तु हूँ। उदाहरण के लिए जब शिशु का विकास होता है तो वह बालक बनता है, बालक युवक होता है, युवक एक मध्यम अवस्था वाला व्यक्ति होता है और फिर अधेड़ मनुष्य एक वृद्ध बन जाता है। तो इस संपूर्ण समय के भीतर यद्यपि हमारे शरीर में शिशु अवस्था से वृद्ध मनुष्य बनने तक निरंतर परिवर्तन हो रहा है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम वही व्यक्ति हैं। आप देखिए तो सही, देह परिवर्तन हो रही है परंतु देह में निवास करने वाली आत्मा वही बनी रहती है। जैसे आप अपने कोट और कुर्ते को बदल सकते हैं, यदि आप विभिन्न प्रकार का कुर्ता और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहती है। इस विषय को समझना आवश्यक है, तभी हम कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में आगे प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हमारे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आगे अंजना माता जी आप पढ़िए। कहाँ से माता जी, थोड़ा बताओगी? हमारे भौतिक नेत्रों के लिए। क्या? हमारे भौतिक नेत्रों के लिए, ये जो दिख रहा है ना वहीं से पढ़ना है आपको। अच्छा। हरे कृष्णा। हमारे भौतिक नेत्रों के लिए आत्मा अदृश्य भी है। इसका आकार परमाणु से भी छोटा है। इंद्रियां, रक्त, हड्डी तथा वसा से बने स्थूल शरीर का नाश होने पर भी मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कार्य करता रहता है। तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। यह विधि उसी प्रकार है जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। कोई यह नहीं देख सकता कि गुलाब की गंध कहाँ से आ रही है। हम यह जानते हैं कि यह वायु के द्वारा लाई जाती है। आप देख नहीं सकते कि यह सब किस प्रकार हो रहा है, परंतु ऐसा ही होता है। उसी प्रकार आत्मा का देहांतरण भी अत्यधिक सूक्ष्म है। मृत्यु के समय मन की अवस्था के अनुसार सूक्ष्म आत्मा पिता के वीर्य के माध्यम से माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तत्पश्चात माँ के द्वारा दिए गए विशेष प्रकार के शरीर के रूप में आत्मा का विकास होता है। यह शरीर मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते या किसी अन्य का भी हो सकता है। आप नित्य अर्थात शाश्वत हैं। अपने कार्यों के अनुसार आप केवल शरीर बदल रहे हैं। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार इस जन्म मृत्यु के कार्य का अंत किया जाता है। आप किस प्रकार अपने मौलिक चिन्मय शरीर में रह सकते हैं, यह जानना ही श्री कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आगे तनीषा रीड करोगे? हरे कृष्ण। ऐसे स्टार्ट करते हैं। कलयुग इतना कष्ट और पतन का युग है कि चैतन्य महाप्रभु हर किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। वैदिक धारणा के अनुसार समाज में ऐसे व्यक्ति अवश्य होने चाहिए जो वास्तव में ब्राह्मण हो और सत्य कहने की क्षमता रखें। यदि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होगा तो आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ पाएगा। कहा जाता है कि कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र, कलो शूद्र संभवः हो गया है और सही ब्राह्मण की पहचान करना मुश्किल हो गई है और उनकी संख्या बहुत कम है। वास्तव में आज हमारे पास एक भी योग्य ब्राह्मण नहीं है।
प्रायेणाल्पायेषु सभ्यकलो विसीमन्युगे जनः मंदः सुबन्धमत्यो मंदभाग्या उपद्रत। हे विद्वान कली के इस युग में लोगों की आयु न्यून है। वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट तथा साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं। श्रीमद् भागवत 1.1.20। हरे कृष्णा तनिषा, आगे सोनाली आप रीड करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। व्यक्ति की इस युग में उम्र बहुत कम होगी और आध्यात्मिक समझ की क्षमता कम होगी। वास्तव में मनुष्य जीवन आध्यात्मिक समझ के लिए ही है। प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है और उसे आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं है। लोग जीवन का सही उद्देश्य ही भूल गए हैं। मंद शब्द का अर्थ है धीरे व खराब, और वह या तो बुरी आदतों का शिकार है कि आध्यात्मिक बुद्धि कमजोर है, या दोनों का मिश्रण है। लोग बहुत दुर्भाग्यशाली हैं या चिंताओं से ग्रस्त है। श्रीमद् भागवत के अनुसार इस युग के अंत में न तो वर्षा होगी न अन्न की कमी होगी। सरकार भी बहुत भारी कर लगाएगी। उपरोक्त गुणों का वर्णन जो भगवत में हुआ है, उसका एहसास हमें अभी से हो रहा है, क्योंकि कलयुग एक दुख का युग है। चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि कृष्ण स्वयं है, हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र जपने की सलाह दी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आगे रेणु माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्त्या। आज के इस युग में, कलयुग में हरि नाम और हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह विधि चैतन्य महाप्रभु की खोज नहीं है, बल्कि शास्त्रों और पुराणों के द्वारा बताई गई है। यह विधि कलयुग के लिए बहुत ही सरल है। व्यक्ति को सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होता है। प्रचार ही सार है। पृष्ठ 12 श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि भक्त प्रचार करें। भक्त को भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। अतएव उनकी निष्ठावान भक्तों को उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। निष्ठावान भक्तों को उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चारे देख तारे के कृष्ण उपदेश। भक्त को हमेशा भगवान का आदेश समझकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। वह जिस किसी से भी मिले उसे भगवान का आदेश स्वीकार करने का प्रचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मानेक शरणम ब्रज। सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान जो परम नियंता है, उनका यही आदेश है। वे परम सम्राट की भांति बोलते हैं। हर व्यक्ति को इस आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि यही दिग्विजय है और यह भक्त का कर्तव्य है कि वह जीवन के इस दर्शन के प्रति हर एक को आश्वस्त करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा रीडिंग इतना ही है। एंड कर सकते हो ज्योति, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो अभी। आज हमने जो पढ़ा उसमें से आपको क्या समझ आया ये बताना है। अभी रीडिंग कर लिया ना, हैंड रेस कर दीजिए। एक एक दो पॉइंट बताने आपको क्या था आज के टॉपिक में। नीतू माता जी बताए। माता जी, इसमें ये बताया गया है कि हरि नाम के अलावा कोई भी चारा नहीं है। वेरी गुड। ये बात अगर समझ में आ जाए तो सार है, हरि नाम के अलावा कलयुग में कोई चारा नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रिया। हरे कृष्ण माता जी वो ऊपर लिखा था कि मैं प्रचार भी करना है। जिसको देखो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि यारेगा उतारेगा उत्कृष्ण उपदेश। तो प्रचार भी करना है, यही नहीं कि खुद ही जपना है सिर्फ। हाँ बिल्कुल सही। ज्योति। हरे कृष्णा माता जी स्टार्टिंग में प्रभुपाद मॉड्यूल की स्टार्टिंग में बताते हैं चैप्टर में कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड आवर बॉडी, और हम एक लिविंग स्पिरिट है और हम कैसे बॉडी चेंज करते रहते हैं। और फिर ये भी डिस्क्रिप्शन था कि हम कैसे सीमेन के थ्रू हम घर में जाते हैं और फिर हमारा शरीर बनता है। सो इट्स पेनफुल प्रोसेस, सो वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन। बहुत बढ़िया।
भाग्यश्री। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें ये भी कहा गया है कि हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, क्योंकि हरि नाम एवं केवलम। बहुत सही बताया भाग्यश्री ने। अच्छा, अब जो कुछ मुझे नए हरे नाम कृष्ण। हैं उनमें से कोई बताइए। हरे अ, कृष्ण माता जी। हाँ जी बोलिए। मैं बोलूं, लास्ट में कृष्णा ये भी बोलते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें कृष्णा ये बताते हैं कि कई बार क्या होता है, जो बिगिनर डिवोटीज होते हैं वो ये सोच के डर जाते हैं कि यार हमने तो इतने सारे पाप कर दिए, क्या हम केपेबल है कृष्ण डिवोशन के। तो कृष्णा ये बोलते हैं, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ और कोई धर्म तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सारे प्रीवियस जो सिंस होंगे, प्रीवियस बर्थ्स के भी, इस बर्थ के नहीं, जो प्रीवियस बर्थ्स के भी सिन होंगे, मैं वो सब माफ कर देता हूँ, तुम डरो मत। बहुत बढ़िया हरे कृष्णा बंधु प्रभु जी। एक आध और कोई नए जो हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या समझ में आया आज के टॉपिक में से। शिवानी नाम से है यहाँ पे, शिवानी आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे। रीडिंग में ध्यान था, क्या पढ़ रहे थे हम लोग। शिवानी नहीं अनम्यूट हो रहे हैं। अशोक कुमार शर्मा प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी अशोक कुमार। मैं थोड़ा लेट जोड़ा था, तो इसलिए आपने सुन नहीं पाया। ओके, हाँ। कोई बात। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आत्मा का विज्ञान, यानी हमें आत्मा के बारे में और थोड़ा नॉलेज। इसका इंग्लिश में टाइटल है मोर अबाउट रीइंकार्नेशन, की जो हमने पिछले वीक में पुनर्जन्म की चर्चा की थी। और हमने देखा था कि पुनर्जन्म हम कह रहे हैं क्योंकि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो उसी के बारे में और थोड़ा डिटेल आज के टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक पे चलने से पहले एक कहानी, ये कहानी एक्चुअली भागवत में से है। श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में एक कथा आती है महाराजा चित्रकेतु की, है ना। महाराजा चित्रकेतु शूरसेन नामक नगर के राजा थे और इनकी सहस्रों रानियां थी, मतलब ही हैड 1000 वाइफ्स, बहुत सारी पत्नियां थी इनकी। लेकिन एक समस्या थी जीवन में कि इनके कोई भी संतान नहीं थी। इतनी सारी रानियां होने के बाद भी एक भी संतान नहीं थी राजा के। तो बहुत दुखी रहते थे राजा इस चीज को लेके। एक बार राजा के महल में अंगिरा ऋषि पधारे। अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि राजन, आप क्यों इतने एंशियस क्यों दिख रहे हैं, आप इतने दुखी क्यों दिख रहे हैं, क्या कारण है। तो राजा ने कहा कि ऋषि, हे ऋषिगण, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, किंतु मेरे कोई संतान नहीं है। तो ये राज आगे जाके कौन संभालेगा, मुझे इसका बहुत चिंता रहती है और मेरे कोई संतान ना होने के कारण मैं हमेशा दुख में रहता हूँ। उन्होंने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की कि आप तो इतने बड़े योगी हैं, आप इतने बड़े ऋषि हैं, यदि आप चाहें तो मेरे संतान हो सकती है। अंगिरा ऋषि ने एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ के फल स्वरूप जो खीर मिली, अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपकी जितनी भी रानी है उनमें से आप किसी को भी दे दीजिए, और जो ये खीर ग्रहण करेगी, खीर प्रसाद जो रानी, उनके संतान हो जाएगी। अब राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी कृतद्युति, राजा चित्रकेतु ने उनको वो खीर दे दी। कृतद्युति के आगे चल के एक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र का जन्म हुआ तो अंगिरा ऋषि ने राजा को ये भी वार्निंग दी कि ये जो पुत्र है इसका नाम आप हर्ष शोक रखना। हर्ष शोक क्योंकि ये आपके हर्ष का भी कारण होगा और शोक का भी। ही विल बी द कॉज ऑफ योर एंजॉयमेंट एंड लेमेंटेशन। उस समय राजा को समझ नहीं आया कि ये क्या बात हुई। उस समय तो वो हर्ष का ही अनुभव कर रहे थे, उन्हें इतने वर्षों बाद जाके संतान की, पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो बहुत आनंद में थे राजा। तो राजा के जब पुत्र हुआ तो रानी कृतद्युति, जिनके माध्यम से पुत्र हुआ था,
राजा का नेचुरली उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन रहने लगा, क्योंकि रानी के पास ही पुत्र बड़ा हो रहा था, छोटा बालक बड़ा हो रहा था, तो राजा का ज्यादा आना जाना, ज्यादा अफेक्शन अपने पुत्र और उसी रानी में लगा रहता था। तो बाकी की जो रानियां थी वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी कि राजा तो अब हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते, पुत्र जब से आ गया राजा एक ही रानी के प्रति आसक्त हो गए। तो रानियों ने मिलकर प्लान बना, इतना ज्यादा एनवी हो गई उनके अंदर, इतना ज्यादा ईर्ष्या हो गई, भाव आ गया कि उन्होंने फाइनली सोचा कि इस संतान को, इस पुत्र को ही रास्ते से हटा देते हैं। और उन्होंने उस पुत्र को एक दिन विष दे दिया। सो रहा था बालक, सोता ही रह गया। उठाने जब जो आया थी दासी थी, जब राजकुमार को उठाने गई तो देखा राजकुमार तो मृत है। और जैसे ही ये देखा वो दासी बेहोश हो गई, चिल्ला के रानी आई, भागी भागी रानी ने देखा, रानी राजा सारे में खबर फैल गई कि राजकुमार जो इतने वर्षों बाद राजा को मिला था वो अब मृत है, वो अब इस संसार में है ही। तो राजा और रानी इतने ज्यादा दुख से पीड़ित हो गए, इतना अधिक शोक हुआ उनको कि उनको मतलब ऐसा होने लगा कि अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बुरी तरह रो रहे थे, बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उसी समय वहां पे अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आते हैं। उन्होंने पहले राजा को समझाने का प्रयास किया, ये तो जीवन है तो मरण होगा ही, लेकिन वो नहीं समझे। तब जाके उन्होंने प्रार्थना की नारद मुनि से कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो नारद मुनि, आप मेरे पुत्र को वापस ला दीजिए किसी तरह से। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप, मुझे कोई फिलॉसफी नहीं सुननी, आप मेरे को सिर्फ मेरा पुत्र वापस कर दीजिए। नारद मुनि ने ऐसा ही किया। वो जो पुत्र था उसकी आत्मा को वापस बुलाया और वो पुत्र जीवित हो गया। अब जीवित होने के बाद चित्रकेतु महाराज और ये जो अभी उनका पुत्र था, इनकी बातचीत होती है। वो जो पुत्र था वो कहता है कि ये कौन है, मुझे क्यों वापस इस शरीर में लाया गया है। तो राजा चित्रकेतु बताते कि मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटा। तो वो कहते कौन से जन्म के पिता हैं आप मेरे? मैं इससे पहले अनेकों शरीर में रह चुका हूँ, इससे पहले मेरे अनेकों पिता हो चुके हैं, आगे भी मैं कहीं ना कहीं और किसी योनि में जन्म लूंगा। मेरा ना तो कोई पिता है ना कोई माता है, ये तो सारे संबंध एक शरीर से संबंधित है, एक देह से संबंधित है, जबकि मैं तो शाश्वत आत्मा हूँ। मेरा इस देह के संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से राजा चित्रकेतु के पुत्र ने राजा को जब कहा, तब राजा और रानी उनकी जो आंखें थी वो खुली। तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में ये जो शरीर है जिसके लिए वो शोक कर रहे थे, ये शरीर तो नश्वर है, और जो आत्मा है वो तो अमर है, वो तो शाश्वत है, वो तो देहांतरण करती रहती है। तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। शरीर नश्वर है, वो तो मालूम है कि वो खत्म ही होगा, तो उसके लिए भी शोक करने का कारण नहीं है। तो इस तरह से ये जो ज्ञान था ये उस पुत्र ने राजा चित्रकेतु को दिया। और उसके बाद फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है कि ये जो पुत्र था आगे ब्रह्मलोक को चला गया और राजा को ज्ञान हो गया। आगे चल के वो भगवान के भक्त बन गए, he became a pure devotee। ये आगे बहुत कंटिन्यू होती है स्टोरी कि किस प्रकार राजा चित्रकेतु आगे चल के राक्षस वृत्रासुर बनते हैं। तो वो कथा बहुत लंबी है। हम यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है, जो भागवतम में भी एक स्टोरी के माध्यम से आता है और भगवत गीता में तो बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से ये बात आती है कि ये जो शरीर है ये कुछ भौतिक तत्वों के से मिलके बना हुआ है, पर हमारा जो वास्तविक आइडेंटिटी है वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसकी हम पहले दोनों क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं, पर आज थोड़ा और इसमें एक डिटेल आ रहा है। वो डिटेल हम लोग स्लाइड्स में देखते हैं। तो स्लाइड में स्टार्ट कर लें। ज्योति, स्लाइड्स आज के हमारे ध्यान से देखिएगा, आप स्लाइड्स में ही बहुत कुछ कवर्ड है जो हम आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना।
आप चाहें तो इन स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपके पास ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें रह जाएंगी आज के टॉपिक की। आज जो पहली जो बात थी, अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं है, ये तो विज्ञान है। और ये श्रील प्रभुपाद बार बार कहते थे, ये प्रभुपाद का एक बहुत ऑफन रिपीटेड कोट है। श्रील प्रभुपाद इस चीज को हमेशा समझाते थे कि ये जो हम भक्ति करते हैं कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भाव में आके कृष्ण की भक्ति करने चाह रहे हैं। हम में से किसी के पास तो भाव है ही नहीं भक्ति करने का। हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं क्योंकि ये विज्ञान है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। अब साइंस है तो यानी कुछ, साइंस का मतलब होता है कि कुछ चीजें ऐसी जिनको आप प्रूव कर सके, है ना। जब भी हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्रूव कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विश्वास उसमें चलता है। जैसे मैं विश्वास करती हूँ कि मैं भगवान हूँ, तो ये मनगढ़ंत बात हो गई, है ना। तो आगे क्या क्या है इस साइंस में, के बारे में चर्चा है। नेक्स्ट स्लाइड। एक उदाहरण है कि हम क्यों कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत विज्ञान है, क्योंकि ये हमें बताता है, एक टॉपिक ये बताता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड डेथ। ये मृत शरीर और जीवित शरीर, इनमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है आप सबको पता है? क्या अंतर है मृत शरीर और जीवित शरीर में? क्योंकि आत्मा छोड़कर चली गई। अगला स्लाइड। नेक्स्ट। वह अंतर क्या है? आगे वह अंतर यह है कि किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह को त्याग देती है, इसलिए शरीर मृत कहलाता है। तो ये हम इस तरह से भी चर्चा करते हैं कि भाई हम आत्मा के आत्मा है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन कर ले हमसे कि हम तो आत्मा में मानते ही नहीं है, ये तो काल्पनिक बात है, आत्मा को किसने देखा आज तक? क्या किसी साइंस की लैब में आत्मा दिखी है? तो ये अगर ऐसा प्रश्न कर ले हमसे, तो हमें कैसे समझाना है? हमें बताना है, देखो बॉडी जो है एक जीवित शरीर है, एक मृत शरीर है। दोनों शरीरों में कोई अंतर नहीं होता। ये साइंस भी जानती है कि जब व्यक्ति जीवित था और जब वो मर गया तो वो कुछ क्षण जो थे उनमें शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा हार्ट था वैसा ही रहता है, जैसा लिवर था वैसा ही रहता है, जैसी किडनीज थी वैसी ही रहती है। यहाँ तक कि उन अंगों को निकाला जा सकता है, वो अंग दूसरे शरीर में लग के काम भी करने लगते हैं। तो वास्तव में जीवित और मृत शरीर में अंतर कुछ नहीं है। फिर अचानक शरीर ने क्यों काम करना बंद कर दिया? शरीर तो जैसा था एज इट इज आपके सामने पड़ा है, पर अब वो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, लकड़ी के समान हो जाता है। तो यानी कोई एक चीज थी जो निकल गई, जिसके कारण हमने कह दिया कि ये शरीर अब मृत है। और हम ये भी कहते हैं ना कि जो हमारा अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं अरे वो तो चले गए। तो चले गए मतलब कहाँ चले गए? तो सामने लेटे हुए हैं ना, फिर भी हम लोग कहते हैं अरे वो तो चले गए। तो यही बात है कि शरीर में अंतर है, जीवित और मृत शरीर में। वो अंतर जो है, वो जो चीज जो निकल गई, उसी को हम कहते हैं आत्मा। और वो आत्मा निकलने के बाद वो शरीर मृत कहलाता है। अगला स्लाइड। यहाँ पे आज की रीडिंग में भी ये बात आई थी कि एक होता है देह, देह यानी शरीर, शरीर यानी बॉडी, और दूसरा होता है आत्मा। तो देह यानी बॉडी, और इसको शरीर के अंदर जो रहता है आत्मा, इसको देही भी कहा जाता है। कि आत्मा इस शरीर के अंदर निवास कर रहा है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। आज जो हमने रीडिंग किया ना, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे यहाँ पे प्रश्न भी है कि उदाहरण से हम कैसे समझ सकते हैं कि हम अपने शरीर को बदलते हैं किंतु आत्मा शाश्वत है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि हमारा ये बॉडी जो है ये तो वैसे भी चेंज हो रहा है। अगर हम अपनी बचपन की फोटो देखें, फिर अब हम अपना फोटो देखें,
तुम कंपैरिजन करेंगे तो शरीर पूरी तरह बदल चुका है। साइंस ऐसा कहती है कि हर 7 साल के अंदर, एवरी 7 years, हमारे शरीर के सारे टिश्यूज चेंज हो जाते हैं। तो यानी वो शरीर तो अब रहा ही नहीं जो हमारे पास था। हाँ, तो फिर भी हम तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं चले गए। तो यही बात समझने की है। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy the imperishable soul. ये भगवत गीता का श्लोक है यहाँ पे कि जो सारी शरीर के अंदर जिसका प्रकाश है उसको ही हम आत्मा कहते हैं और वो अविनाशी है। आगे आत्मा के बारे में गीता में बहुत कुछ बताया, बहुत सारे श्लोक हैं आत्मा के विज्ञान को समझाने के लिए, आत्मा की प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। उनमें से एक श्लोक ये भी है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। कि जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती रहती है और जो धीर व्यक्ति है वो ऐसे चेंज से बिविल्डर नहीं होता, यानी आश्चर्यचकित नहीं होता। और प्रभुपाद इसको यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे इस फोटो में दिख रहा है आपको, स्लाइड में दिख रहा है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। पहले छोटा बच्चा है, फिर बड़ा हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, फिर उसके बाद मृत हो गया, फिर अगले शरीर में चला गया। ये पिक्चर आपको क्लैरिफाई कर रही है। और प्रभुपाद सेम चीज को एक दूसरे उदाहरण से समझा रहे हैं कि जैसे हमने कपड़े पहने होते हैं, प्रभुपाद कुर्ते का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आप एक कुर्ता और एक कोट पहन के मेरे से मिलने आए और दूसरे दिन आप दूसरा कुर्ता पहन के मेरे से मिलने आए तो आपके कपड़े बदल गए, आप नहीं बदल गए। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इसी प्रकार जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर बदलता है। शरीर यानी कपड़े के समान है, ये कपड़े के समान है जो हमने अभी पहना हुआ है। तो यानी जब शरीर बदलता है उसी को ही कह दिया जाता है कि हाँ मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद सिर्फ ड्रेस चेंज हो रही है, वास्तव में जो हमारा रियल आइडेंटिटी है आत्मा, वो चेंज नहीं होता है। देह परिवर्तन हो रहा है परंतु आत्मा वही बनी रहती है। और प्रभुपाद इस पॉइंट के बारे में कह रहे हैं, ये आज की रीडिंग में प्रभुपाद ने कहा है कि इस विषय को समझना आवश्यक है, तभी हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकेंगे। यानी अगर हम इस टॉपिक को नहीं समझते तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि हमें लगेगा कि भक्ति करने की आवश्यकता क्या है, मैं तो ये शरीर हूँ, इस शरीर को अच्छा खाना खिलाना है, मुझे इस शरीर की केयर करनी है, इसको बढ़िया गाड़ी में बिठाना है, बढ़िया कपड़े पहनाने हैं। यही इसी शरीर को हम लोग संतुष्ट करते रह जाएंगे। जबकि कृष्ण भावनामृत कह रहा है क्योंकि हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, हमारा शाश्वत संबंध सिर्फ भगवान से है, शरीर बदलते जा रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में अगर प्रगति करनी है तो ये जानना जरूरी है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें भगवान को संतुष्ट करना है, ना कि अपने अलग अलग शरीरों को। आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? ये पॉइंट आप बता पाएंगे अगर आपसे कभी कोई पूछे तो, कि अगर आपको एक प्रूफ देना हो कि हम आत्मा को कैसे सिद्ध करेंगे, हाउ कैन वी प्रूव दैट सोल एग्जिस्ट, एक उदाहरण देना हो तो ये उदाहरण आप बता पाएंगे आगे कि मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर है? यस माताजी। बता पाएंगे ना? ये याद रहेगा? यस माताजी। प्रभुपाद इसको कई तरह से बताते हैं, पर हम लोग क्योंकि टाइम कम है, लिमिटेड है, तो हम शॉर्ट में ही इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझने की बात है। अब यहाँ पे हम बार बार कहते हैं कि हम शरीर है, हम शरीर है, हम शरीर है, पर ये बात जानने की दो शरीर होते हैं। एक हमारा स्थूल शरीर, स्थूल यानी ग्रॉस मटेरियल बॉडी, ये टर्म आपको याद रहना चाहिए। स्थूल शरीर यानी ये बॉडी जो हम देख पा रहे हैं एक दूसरे का, इसको कहा जाता है स्थूल शरीर। एक और शरीर होता है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। क्योंकि आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है क्या कि हम तो अगर मर गए, हमारा शरीर तो यहीं रह गया, तो हमारे जो मेमोरीज हैं,
हमारा जो कर्मा, हम कहते हैं कि कर्म हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, पूर्व जन्म के संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं, ये बात सोची कभी आपने? किसी के हाँ मन माता में जी। हाँ? हाँ माता जी। माता जी। इसका उत्तर है कि हमारे साथ एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर को हम ऐसे समझे जैसे कि हमने कपड़े पहने, तो कपड़े में पहले कुर्ता पहना, कुर्ता वो सूक्ष्म शरीर हो गया, और उसके ऊपर कोट पहन लिया, तो कोट हो गया स्थूल शरीर। तो सामने से देखने वाले को सिर्फ कोट दिखता है, कोट के नीचे कुर्ता जो है वो नहीं दिखेगा। तो हमारा स्थूल शरीर किस किस से मिलके बना होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। भगवत गीता 7.4 में आता है कि प्रकृति के जो तत्व है, स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व। तो स्थूल शरीर यानी ये जो ग्रॉस मटेरियल बॉडी है 5 एलिमेंट से मिलके बनी है, सबको पता है। कौन से पंच तत्वों से बना है हमारा स्थूल शरीर, कौन बताएगा? अग्नि, वायु, वायु, हाँ, आकाश, आकाश, धरती, वायु, आकाश, पृथ्वी, धरती, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 एलिमेंट्स कहे जाते हैं जिससे हमारा ग्रॉस मटेरियल बॉडी बना है। जो हमारा स्थूल शरीर जो हम कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर सटल मटेरियल बॉडी, वो किससे बना है? सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार। हाँ, ये याद रहना चाहिए, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 एलिमेंट्स। इनका नाम भी 7.4 में आया है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे नंबर श्लोक में ये बात भगवान ने बताई है कि सूक्ष्म तत्व जो हैं, जो इस भौतिक जगत के अंदर है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। और इनको सूक्ष्म क्यों कहा जाता है, सटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इन्हें देख नहीं सकते। मन को कोई देख सकता है क्या? नहीं नहीं देख। माता जी। बुद्धि को देख सकते हैं? नहीं। नहीं देख सकते हैं। अहंकार को देख सकते हैं? नहीं। नहीं देख सकते ना। मन, बुद्धि, अहंकार, इनको कहा जाता है सूक्ष्म तत्व, सटल एलिमेंट्स, और इनसे ही बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। और जब हम मर जाते हैं, जब हमारे शरीर मृत हो जाता है, तो जो ग्रॉस मटेरियल बॉडी है वो तो यहीं रह जाती है, जिसको हम लोग जला देते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है ना, वो आगे जाता है। हमने आगे बात की थी भागवतम में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग का सुबह सुबह क्लास होता है भागवतम का 5 बजे, 5:15 बजे से, जिसमें हम लोग डेली श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो वहां पे वर्णन भी आया था कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर मरने के बाद अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए, तो यमदूत आते हैं और वो उसे घसीटते हुए ले जाते हैं। तो घसीटते हुए सूक्ष्म शरीर को लेके जाते हैं। आगे चल के भी जो हमको पनिशमेंट मिलता है, स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही हमको दूसरा यातना शरीर या स्वर्ग का शरीर मिल जाता है। तो मतलब एक कंसेप्ट है सूक्ष्म शरीर का। हमारे सारे मेमोरीज, हमारे कर्मास, हमारी पास्ट संस्कार, वो सब हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद ने समझाया है इस चीज को। मृत्यु के समय ये सूक्ष्म शरीर छोटी सी आत्मा को दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है। मतलब ये सूक्ष्म शरीर मैंने बताया था कुर्ते के समान है, और इसके अंदर आत्मा है। तो सूक्ष्म शरीर कैरी करता है आत्मा को, जैसे वायु अपने साथ गंध को ले जाती है। प्रभुपाद एग्जाम्पल से समझा रहे, जैसे एयर है, एयर के साथ स्मेल आती है। अब ना तो हम एयर को देख सकते हैं, हवा को, ना हम गंध को देख सकते हैं। दोनों ही चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें पता है कि हाँ, स्मेल के साथ हवा के साथ स्मेल कैरी हो रही है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल से समझा रहे इस चीज को कि सूक्ष्म शरीर वास्तव में आत्मा को ट्रांसफर करता है। ये बात अगर आपके मन में कभी आए कि आत्मा कैसे दूसरे शरीर में जाती है, और जब दूसरे शरीर में जा रही है तो उसको कैसे, उसके जो हम कहते हैं, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना कि कर्म फल साथ में जाते हैं आत्मा के। ये बात हमने लास्ट वीक समझी थी कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो कैरी फॉरवर्ड हमारे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बात तो हम सबको पता है कि मृत्यु के समय मन की अवस्था, ये हमने पिछले बार भी चर्चा किया था कि हमको अगली बॉडी कैसे मिलेगी, जब हमारा जैसा मरने के टाइम हमारी चेतना होगी, उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिल जाएगा।
The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries aroma. ये वही गंध वाली बात है कि जैसे हवा के साथ गंध जाती है, उस प्रकार हम अपनी बहुत सारी चीजों को अगले शरीर में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगला स्लाइड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन यही आ रहा है कि क्या हमें इसी तरह निरंतर चलते जाना है कि एक शरीर से दूसरे शरीर से, और फिर जरूरी भी नहीं है कि मनुष्य शरीर ही मिल जाएगा। ये बात हमने देखी कि जैसी चेतना होगी मरने के समय वैसा शरीर मिलेगा। कुत्ते बिल्ली का मिल सकता है, पशु पक्षी का मिल सकता है, पेड़ पौधे का मिल सकता है, या फिर हो सकता है बहुत अच्छे काम किए हो तो स्वर्ग लोक मिल जाए या और कोई अच्छा लोक मिल जाए, लेकिन वहां से फिर नीचे आना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर में भी कोई हम बहुत खुश तो है नहीं। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है कि आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले और चिन्मय अपने शरीर को दोबारा प्राप्त करें। यही जानना ही कृष्ण भावनामृत है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं हम वास्तव में शाश्वत हैं, वी आर इटर्नल, पर हम इसको भूल गए। अभी हम में से कोई ऐसा सोच पाता है क्या कि हम शाश्वत हैं? आप में से किसी को ऐसा लगता है क्या कि हम कभी नहीं मरने वाले? नहीं लगता। नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम भूल गए कि हम आत्मा है। हम अभी अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं। तो जैसे शरीर की मृत्यु होती है तो हम वही सोच के चलते हैं और हम सभी मृत्यु से बहुत भयभीत रहते हैं। तो ये मनुष्य शरीर में स्पेशल हमको इंटेलिजेंस मिला है कि हम जान सकते हैं कि कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले, और इसी को ही कृष्ण भावना में कह दिया गया। आगे ये कलयुग की बात आई है कि कलयुग में जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस विज्ञान को समझने में, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कृष्ण भावना में विज्ञान, और विज्ञान इस बात पे आधारित है कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन कलयुग के जो लोग हैं उनके बारे में भागवत कहते प्राण अल्पायुषु सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपृत। यानी कलयुग के लोगों की आयु न्यून है, बहुत कम एज है, झगड़ालू है, आलसी है, हमेशा विचलित, यानी माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। ऐसे लोगों को क्या समझ में आएगा कि हम कौन है? ऐसे लोग, उनको ये नॉलेज कैसे समझ में आ पाएगी? तो क्या कोई सोल्यूशन है? आगे अगला स्लाइड। अगले स्लाइड में इसीलिए कह दिया गया कि कलयुग के लोगों को नॉलेज समझाना तो बहुत मुश्किल है। अगर कोई सोचे कि हम सारे वेद शास्त्र सब पढ़ के इस ज्ञान को समझ लेंगे, तो कोई कहा कि इतना टाइम भी नहीं है, ना इतनी इंटेलिजेंस है कि हम ग्रंथों को समझें और समझने के बाद सही निष्कर्ष निकालें। तो कलयुग में इसीलिए बताया कि आपको कलयुग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत लंबी लंबी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गते अन्यथा। कि आज के इस कलयुग में हरि नाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कृष्ण भावनामृत का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ये सब हमको समझ में आ जाएगा। ये बात मैं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, और हमारे आचार्य गण भी इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। ये जो विज्ञान है ना कृष्ण भावनामृत का, ये वास्तव में रियलाइज होता है। अभी हम थ्योरी में बोल रहे हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल, हम शरीर नहीं है आत्मा, पर हम में से कितने लोगों को ऐसा रियलाइजेशन हो गया? रियलाइजेशन मतलब क्या? हम अब वास्तव में हमेशा इस चेतना में रह पा रहे हैं? क्या अब हम डिस्टर्ब नहीं होते अगर हमें समझ में आ जाए कि भाई हम तो आत्मा है? तो शरीर के सुख दुख से क्या हम प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। पर हम तो हो रहे हैं ना प्रभावित, यानी अभी हमें समझ में आया ही नहीं है, हम सिर्फ थ्योरी की तरह बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, हम भगवान के अंश है। ये समझ में कैसे आएगा? रियलाइज कैसे होगा? हम कब आत्मा के स्तर पे काम करना शुरू करेंगे? इसके लिए सॉल्यूशन दिया गया कि कलयुग में ना तो हम तपस्या कर सकते हैं, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना हम पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर सकते हैं। सिर्फ हरि नाम करने से, भगवान के नाम की माला करने से, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। सिर्फ इतना करने से हमको ये सारा का सारा नॉलेज रियलाइज हो जाएगा। और आप में से जिसको विश्वास नहीं है वो चैंटिंग करके देखिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम माला करने की बात करते हैं तो एक दो बात हमें ध्यान रखने में, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, वो लोग कहते हैं कि माला हम हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, हम अलग से माला नहीं करते। पर ये ठीक नहीं है। हमारे आचार्यों ने बताया है कि हमें संख्या पूर्वक नाम जप करना है। तो आप में से जो भी लोग अभी भी माला पे नाम जप नहीं कर रहे, वो प्रोसेस को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे। जैसे हम साइंस कह रहे हैं ना कि कृष्ण भावनात्मक विज्ञान है, अब विज्ञान में नियम होता है। विज्ञान में अगर आप में से किसी के बच्चे या आप लोग खुद कभी किसी साइंस की क्लास में एक्सपेरिमेंट किया हो आपने, तो साइंस की क्लास में एक्सपेरिमेंट के रूल्स होते हैं कि आपको इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हम रिजल्ट चाहते हैं कि हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम आ जाए, हमारे अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो हमें एक्सपेरिमेंट वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमारे आचार्यों ने बताया। प्रॉपर विधि इंपॉर्टेंट है। तो विधि यही है, माला सबके पास होना चाहिए। ऐसा कौन है जिसके पास अभी भी माला नहीं है, जिन्होंने माला खरीदी नहीं है? ऐसे कोई है क्या क्लास में? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। हम सबके पास माला होनी चाहिए। माला हमारे पास नीम की भी हो सकती है, तुलसी की भी हो सकती है। तुलसी माला पे जप करने के लिए हम लोगों को 4 नियम का पालन करना चाहिए। मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना। ये नियम का पालन कर रहे हैं तो तुलसी माला पे कर सकते हैं। नहीं तो बेसिक माला नीम की लकड़ी की आती है और किसी लकड़ी की साधारण माला आती है 108 मन के वाली, उस पे जप करना है और नियम पूर्वक करना है। नियम पूर्वक मतलब संख्या पूर्वक बांध के कि हमें मान दो नियम लिया कि हम 2 माला रोज करेंगे, तो वो 2 माला हमें रोज करनी है और माला पे करनी है। ये जो हम सारा दिन जैसे करते हैं ना कि भगवान का नाम ले रहे हैं, खाना बनाते हुए, चलते हुए, गाड़ी चलाते, वो तो अलग है, वो तो करते ही रहो। लेकिन साथ में 2 माला, 4 माला, 8 माला, या अच्छा है कि 16 माला हरे कृष्णा महामंत्र का हमें रोज करना चाहिए। ठीक है, और ये हम कभी भी कर सकते हैं। ये 24 घंटे का नियम हम लोग बना ले कि हम 24 घंटे में 2 माला करेंगे या 4 माला करेंगे, तो बेस्ट है कि सुबह सुबह हो जाए। और सुबह नहीं हो रही है तो 1 माला सुबह, 1 शाम को, 2 माला सुबह, 2 शाम को, किसी भी तरह से जैसा हमारे लाइफस्टाइल में सूट हो। इसीलिए तो कहा गया कि कलयुग के लिए केवल यही विधि है, क्योंकि कलयुग में हम और कुछ नहीं कर सकते, पर ये तो कर सकते हैं ना। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि खाली पेट करना है, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि बिना नहाए नहीं कर सकते, सब अलाउड है। पर माला पे हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना कलयुग में जरूरी है। दूसरा और कोई भी उपाय नहीं। लास्ट 1-2 स्लाइड्स बचे, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। भाग्यश्री क्वेश्चन लास्ट के 2 स्लाइड से इनके बाद लेते हैं। अब सार ही सार है, हमें तो समझ में आ गया। हम भक्ति वृक्षा क्लासेस भी इसीलिए कंडक्ट कर रहे हैं ना, हमें तो मालूम है ये सब जरूरी है, चैंटिंग जरूरी है, फूड रेगुलेटिव प्रिंसिपल जरूरी है। हमारे अंदर कंपैशन होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये इंस्ट्रक्शन दिया है, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जैसे हमें मालूम है कि हम बहुत परेशान चल रहे थे, जब से हमने माला करनी शुरू की हमें बहुत अच्छे चेंजेस दिखे हैं अपने जीवन में, हम बहुत प्रसन्न रहने लगे। तो ये प्रसन्नता हमें दूसरों के साथ शेयर करनी है, और ये इंस्ट्रक्शन खुद चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के अंदर हमको दिया है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। महाप्रभु का आदेश है कि हर भक्त प्रचार करे। हर एक व्यक्ति को इस आदेश का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यही दिग्विजय है और ये हर एक भक्त का कर्तव्य है कि जीवन के इस दर्शन के प्रति हर एक को आश्वस्त करे। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। मेरी मतलब कृष्ण की शरण में आओ। तो ये हम सब की ड्यूटी है
कि हम दूसरों को ये बात बताएं, हम प्रचार करें। हाँ, लेकिन प्रचार से पहले आचार जरूरी है। आचार मतलब आम का अचार, नींबू का अचार वाला नहीं, आचार मतलब हमारा खुद का बिहेवियर। तो प्रचार करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम दृढ़ता से इसका पालन करें। जब हम अच्छे से पालन करेंगे और हम प्रसन्न रहेंगे तो सामने वाला हमसे अपने आप आके इंस्पायर होगा, हमसे अपने आप क्वेश्चन करेगा। तो अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि अभी आप क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, पर हाँ, जहाँ भी संभव हो, जहाँ भी मौका मिलता है, दूसरों को बताएं चैंटिंग के बारे में, गीता के बारे में, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। और प्रचार का एक और तरीका जो प्रभुपाद ने कहा है, जो बहुत इजी है, कि प्रभुपाद की पुस्तकें किसी को देना। प्रभुपाद कहते थे कि हम किसी से मिलते हैं, 5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट बात करेंगे, उसमें हम उसको सारा ज्ञान दे ही नहीं सकते। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरी एक पुस्तक किसी को दे दो, वो अगर किताब पढ़ लेगा तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हम सब की ड्यूटी है। तो यहाँ पे लिखा है कि हर एक भक्त प्रचार करे, यानी हम में से हर किसी को इंस्पायर्ड रहना चाहिए कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, चैंटिंग के बारे में दूसरों को बताएंगे, जहाँ मौका मिलेगा भगवान के बारे में बताएंगे, प्रसादम वितरण करेंगे और अपने आचरण। बस यही आज का हमारा टॉपिक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी। मुझे पहले एक ना, हरे कृष्ण माता जी। मंगल प्रभु जी, बस 1 मिनट और दीजिए मुझे। इसके प्रश्न उत्तर होते हैं भक्ति वृक्षा में, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। लास्ट टाइम प्रश्न उत्तर वाले सेशन में कम लोग थे। प्रश्न उत्तर जो यहाँ लिखे हैं ये हम लोग ग्रुप पे पोस्ट करते हैं। ये प्रश्न है कि हमारा समय कम है सेशन का, तो हमारी रीडिंग ही हो पाती है, प्रश्न उत्तर रह जाते हैं। तो प्रश्न उत्तर आपको सॉल्व करने हैं आप सभी को, और मैं एक नंबर ग्रुप पे शेयर करती हूँ, आप वहां पे लिख कर अपने उत्तर भेज दिया करिए, जिससे कि समझ में आ जाएगा मुझे कि आपको कितना समझ में आया आज के टॉपिक में। तो क्वेश्चन आंसर में सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। जिनका रेगुलर आंसर आएगा और भक्ति वृक्षा में जो रेगुलर आंसर करेक्ट देते रहेंगे उनका नाम अनाउंस करेंगे, उन्हें प्राइज दिया जाएगा। प्राइज मिलेगा ये सोच के ही क्वेश्चन पूरा करिए। जी मंगल प्रभु जी, अब आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। ये जैसे अभी बताते हैं कि कर्म का पूर्व जन्म में जो असर पड़ता है, तो ये कैसे मालूम पड़े? पहले बात तो ये कि भाई ये इस जन्म में ये ऐसा किया था या ऐसा हुआ था। जी जी, जी। कई कहते हैं ना कि इस जन्म के कर्म इसी में भुगतने पड़ेंगे, एक ये भी थोड़ी है। दूसरा सवाल ये कि अब जैसे सोते समय सपने आते हैं, तो क्या ये चेतना लुप्त हो जाती है, आत्मा चलती है, शरीर तो काम करता नहीं है? हाँ जी प्रभु। इंद्रियां तो काम करती नहीं है, वो खाली चेतना में सपन आते हैं जैसे। समझ गए मैं। तो प्रभु जी, आपका जो पहला प्रश्न था कि हम कैसे जाने कि किस कर्म, किस जन्म के कौन से कर्म का हमको कब फल मिल रहा है ना, यही प्रश्न है ना आपका। तो इस पे हमने पिछले सेशन में, क्योंकि पिछला सेशन पूरा कर्मफल पे ही था, तो उसपे हमने डिस्कशन किया था कि हम एक एक कर्म का फल तो नहीं पता लगा सकते। भगवत गीता कहता है गहनो कर्मणा गति, कर्म की जो गति है वो बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। लेकिन हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए, कुछ मोटे मोटे सिद्धांत दिए गए। भगवत गीता, भागवत या अन्य ग्रंथों में कुछ सिद्धांत दिए गए कर्मफल के, कि हम ये मोटा मोटा समझ सकते हैं कि कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। कि ऐसे कर्म जो शास्त्रों के आधार पे नहीं है, जिनको विकर्म कहा जाता है या जिनको पाप कर्म कहा जाता है, उनका फल हमको जो मिलने वाला है वो अच्छा नहीं होगा। ये एक मोटा मोटा सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत है कि पुण्य कर्म, जिनको हम शास्त्रों के आधार पे जो कर्म है, जैसे शास्त्र कहता है झूठ मत बोलो, दूसरों को दान दो, भगवान की ये पूजा करो, वो पूजा करो, ये व्रत रखो, इनको कहते हैं पुण्य कर्म।
तो इनका जो फल होता है वो कहा जाता है कि हमको अच्छी जगह जन्म मिल सकता है, अच्छे माता पिता मिल सकते हैं, धन मिल सकता है, यश मिल सकता है, और बहुत अच्छे पुण्य कर्म से हमको स्वर्ग तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन भगवत गीता इन कर्मों के बारे में ये भी कहती है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम, जब ये पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें वापस से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। फिर तीसरी बात बताई थी अकर्म की, जो हमें करना चाहिए वास्तव में, क्योंकि पुण्य करेंगे या पाप करेंगे फिर आना तो इसी भौतिक संसार में पड़ेगा। अकर्म के बारे में प्रिंसिपल ये है कि जो भी कर्म हम भगवान को समर्पित करके करते हैं, भगवान को सेंटर में रख के करते हैं, जैसे खाना खाना, अब भोजन हम सबको करना है पर भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो वो अकर्म में काउंट हो गया, तो उसका हमको ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। और हम अकर्म करके भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। एक मोटा मोटा प्रिंसिपल है। बाकी फिर ये भी कहा गया कि कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है संचित कर्म, यानी हमने आज तक जितने कर्म किए वो सारे एक जगह इकट्ठा है। उसके बाद ना हर उसमें कुछ डिसीजन होती है, जैसे हमारा जब शरीर मिलता है हमको, तो आप कर्म को एक बैंक अकाउंट की तरह समझिए कि हमारे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया डिपॉजिटेड है, वो हमारा संचित कर्म कहा जाता है। अब हमको जब भी शरीर मिलेगा तो शरीर में हमको कुछ अमाउंट खर्च करने के लिए मिल जाता है, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। कि वो कर्म हमारा, जैसे 1,00,000 में से 10,000 हमारा इस जन्म के लिए भगवान ने निर्धारित कर दिया कि सिर्फ 10,000 का कर्म फल अब मिलेगा, बाकी के 90,000 पड़े रहेंगे, वो अगले जन्मों में कब मिलेगा उसका फल वो हमें नहीं पता। तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स इसमें अप्लाई होते हैं। इसीलिए भगवान ने ये भी कह दिया गहना कर्मणोगति, कि हमारी बुद्धि नहीं है कि हम एक एक कर्म का कर्म फल डिसाइड कर पाए। हमें ये बुद्धि लगानी चाहिए कि हम कर्म के ना पाप के ना पुण्य के बंधन में फंसे। तो अकर्म करते जाओ, अकर्म करेंगे तो जो पुराना बैंक बैलेंस है ना कर्मों का वो भी खत्म हो जाएगा, ये गारंटी भगवान ने दे दी। या प्रॉब्लम जो हो गई वो तो छोड़ो, सोल्यूशन की बात करो। सोल्यूशन ये है कि अकर्म करो, कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाओ। तो ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा, चेतना के बारे में आपने पूछा था, स्वप्न के बारे में। तो स्वप्न का जो स्थिति होती है ना उसका एक पूरा अलग विज्ञान है शास्त्रों में ना। स्वप्न को एक ऐसी स्टेज कहा गया है, गाढ़ी नींद यानी डीप स्लीप वाला जो स्टेज है, जो वास्तव में जन्म और मृत्यु मतलब लिविंग और डेड के बीच का जैसा एक स्टेज होता है। तो उसमें हमारे ये बाहर से अंग तो नहीं काम कर रहे, लेकिन अंदर की तो सारी बॉडी काम करती है। हमारे लंग्स भी चलते हैं, हमारा हार्ट भी चलता है, ब्रेन भी चलता है, अंदर के सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो जो स्वप्न में हमें दिखाई देता है वो हमारा चेतना का लेवल, जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वहां पे चला जाता है। मतलब जब हम जग रहे हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस बाहर का जो हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसके आधार पे रिएक्शन दे रही होती है। पर स्वप्न में क्योंकि बाहर वाले ऑर्गन्स हमारे काम नहीं कर रहे, हम कुछ देख नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ सूंघ नहीं रहे, खा पी नहीं रहे, तो रिएक्शन जो आ रहा है वो रिएक्शन नहीं आ रहा, वो सब कॉन्शियस लेवल पे हमारी चेतना है और उसके आधार पे हमें अलग अलग स्वप्न दिखाई देते हैं। पर अगेन ये बहुत डीप बात है प्रभु जी, इसको समझने के लिए मतलब पूरा एक सेशन सिर्फ इसी टॉपिक पे किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये आकांक्षा, भाग्यश्री ने भी मुझे मैसेज डाला था पहले से। भाग्यश्री, क्या क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अंगुरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बोलिए अंगुरी माता जी, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। कृष्णा तो हो गया, कोई प्रश्न है आपका? नहीं। हरे कृष्णा माता जी। आकांक्षा। माता जी प्रणाम। माता जी, जैसा कि आपने समझाया कि मतलब जो हमारा मतलब सूक्ष्म शरीर होता है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये हम जैसे
ट्रांसमाइग्रेशन होता है सोल का वन बॉडी टू अनदर, तो हम इसको साथ साथ लेके जाते हैं अपने पुराने संस्कार, कार्मिक अकाउंट वगैरह। तो माता जी ये तो मतलब अपन यहाँ इस वर्ल्ड में बॉडी चेंज कर रहे हैं, तब हम इन तीनों चीजों को लेके जा रहे हैं। बट जब कोई सोल भगवत धाम जाती है, जब वो अपने असली स्वरूप को प्राप्त करती है, तो माता जी ये तीनों छोड़ के हमें जाना पड़ता है, हम पूरे प्योर होके जाते हैं, मीन्स कि ये तीनों चीजें यहीं पे छूट जाती है क्या? इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। भाग्यश्री का क्वेश्चन है ना ये, या माता जी आकांक्षा? इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन भागवतम में आया है कि जब हमें भगवत धाम या हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, कि वो कैसे मिलती है हमको। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये मटेरियल एलिमेंट्स यानी भौतिक शरीर के तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार, ये आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो भागवतम में ना पूरा डिटेल आया है कि जब हम लोग देह त्याग करके, जो योगी जन, वहां पे वर्णन योगियों के रिस्पेक्ट में आया है कि जो जैसे योग साधना जिन्होंने किया, अब उनको मुक्ति मिलनी है मानो। तो एक पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे एक एक लेयर जलती है, यानी ये सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर नष्ट होने का उसमें इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि पहले मन की लेयर खत्म होगी, फिर बुद्धि की लेयर खत्म होगी, फिर अहंकार की लेयर खत्म, इससे पहले और भी कई सारे लेयर्स हैं जो नष्ट होते हैं। और उसके बाद जब मन बुद्धि अहंकार भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, ये लेयर्स खत्म हो जाती है, वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है ना वो इस प्रकार का है जैसे हम प्याज के छिलके उतारते हैं ना, जिस तरह से कि एक एक लेयर उतरती जाती है। तो इसी तरह से योगी या मोक्ष से पहले भगवत भक्ति भगवत धाम जाते हैं, तो सारे लेयर्स जो हैं आत्मा के ऊपर के वो नष्ट हो जाने चाहिए। तो उसमें सूक्ष्म शरीर भी इंक्लूडेड है। तो जब हम भगवत धाम जाएंगे तो मन बुद्धि अहंकार नहीं जाता हमारे साथ, हमारा सिर्फ ये आत्मा जो कि आध्यात्मिक है यही जाता है। ठीक है आकांक्षा, ये यही रह जाते, ये नष्ट होगा तभी जाएंगे भक्ति। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। यस ज्योति। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप प्लीज एक सेशन वो सपने तेरी ले सकती हैं, मुझे भी सपनों का बहुत डाउट रहता है। हम जब सोते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर होता है, और वो मतलब जो चीजें दिखती हैं वो एकदम रियलिस्टिक लगती है बट वो होती नहीं। तो आप थोड़े डिटेल में बता सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली। ठीक है ज्योति। भाग्यश्री का भी क्वेश्चन था, भाग्यश्री ने मुझे पहले से मैसेज डाला था। भाग्यश्री क्या क्वेश्चन था? भाग्यश्री का न्यूज नहीं हो रहा। नीतू माता जी। माता जी मन बुद्धि अहंकार तो कोई इसमें चेतन नहीं है, तो फिर ये दूसरी बॉडी में कैसे जाता है आत्मा को लेके? चेतन तो भौतिक शरीर नहीं है, आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है, हम इस तरह से कह सकते हैं। मतलब यहाँ लिखा है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेके जाता है, पर एक्चुअली मूविंग जो चीज है वो आत्मा है। जैसे हमने बताया कि ये कपड़ों को अगर इमेजिन करें तो कुर्ता शरीर हमारे बॉडी ने पहना हुआ है, तो एक्चुअली तो बॉडी चलती है और कुर्ता साथ साथ चलता है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ साथ चलता है। वो आत्मा से, जब तक आत्मा भौतिक जगत में रहेगी, सूक्ष्म शरीर उससे अलग होता ही नहीं है। आध्यात्मिक। माता जी हाँ माता जी मन बुद्धि अहंकार है ना, ये नष्ट कैसे होते हैं? नाम जप से होते हैं? हाँ नाम जप से होते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे हम जिसको कहते हैं ना आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसेंडेंटल साइंस, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं। मतलब हम जो अलग अलग योग की बात करते हैं कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, ये सारे के सारे प्रोसेस अल्टीमेटली इसीलिए है कि हम सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर सके और मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति प्राप्त कर सके। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ भक्ति योग से होता है, अष्टांग योग से भी होता है, भागवतम में वर्णन आ रहा है। हाँ, ज्ञान योग से भी संभव है, पर डिस्क्लेमर ये है कि बाकी की योग प्रोसेस बहुत मुश्किल है, हमारे लिए संभव नहीं है। हम अष्टांग योग भी नहीं कर सकते, हम ज्ञान योग भी नहीं कर सकते, हमारे लिए संभव सिर्फ भक्ति योग है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हाँ भक्ति योग करेंगे
भगवान के नाम का जप करेंगे तो सूक्ष्म शरीर का कवरिंग भी खत्म हो जाएगा और हम भगवत धाम जा पाएंगे। माता जी कैसे पता चलेगा ये खत्म हो गया? जब हम भगवत धाम जाते हैं ना तो ऐसा कहा जाता है कि हमें सब कुछ याद रहता है कि हम कहाँ थे, हम किस जन्म में थे। सब कुछ जब हम भगवत धाम चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये अब हम अपने पुराने जन्मों से फ्री हो चुके हैं। माता जी पर मन तो रहेगा ही नहीं, फिर याद कैसे रहेगा? मन, ये वाला मन नहीं रहता, पर आध्यात्मिक जगत में जब हम होते हैं ना तो अभी हमारी मेमोरी लिमिटेड है। आध्यात्मिक जगत में हर चीज अनलिमिटेड होती है, तो वहां पे हमारी मेमोरी भी अनलिमिटेड होती है। तो वहां पे हमें हमारा जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसमें भी मन है। स्पिरिचुअल बॉडी में भी भौतिक मन नहीं है। आत्मा का गुण है सच्चिदानंद। आत्मा के साथ ये प्रॉपर्टीज हैं कि आत्मा ब्लिसफुल है, आत्मा नॉलेजेबल है। आत्मा के साथ ये प्रॉपर्टीज जुड़े हुए ही हैं, लेकिन वो भौतिक नहीं है। भौतिक यानी मटेरियल, जो जहाँ पे बात आ जाती है वहां पे लिमिट आ जाती है और वहां पे नश्वरता आ जाती है कि ये एंड हो सकता है, इट इज नॉट इटर्नल। जबकि जो आध्यात्मिक जगत में है वहां पे ऑफ कोर्स मेमोरीज हैं, वहां पे नॉलेज है, वहां ब्लिस है, वहां सब कुछ है, पर वो नेवर एंडिंग अनलिमिटेड स्पिरिचुअल है। माता ठीक जी, है। इसको ही थोड़ा सा आगे मेरे को एक बात पूछनी थी। मतलब जब हमको वो वहां हम जाते हैं ना, तो हमको सिर्फ ये पता लगता है क्या कि जिस जन्म से हम आए हैं, या फिर प्रीवियस हमें हमारे अपने कितने सारे जन्म का याद सारे आता है। जन्म? ओके माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा मैंने सीनियर डिवोटी पहली बार कब आए थे यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम हम आए कब थे? फर्स्ट टाइम हम कब आए थे, इसका आंसर अच्छा, इससे मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन मुझसे और किसी ने भी पूछा था व्हाट्सएप पे। यहाँ पे स्वाति ने, नहीं, किसने पूछा था ये कि हम लोग फर्स्ट टाइम कब आए? माता जी एक बार तो मैंने पूछा था। ये समझाना चाहता है कि हम पहली बार कब आए, इसका हम डेफिनेटली आए तो हैं, पर ये इतना पहले हुआ है कि हम नित्यबद्ध माने जाते हैं। नित्यबद्ध यानी कि हम वो टाइम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। नित्यबद्ध यानी हम ये कहा जाता है कि इटर्नली इसी तरह से भौतिक जगत में पड़े हुए हैं। ऐसा कोई एक टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद इसको ये समझाते हैं कि हम मार्जिनल पोटेंसी है। मार्जिनल यानी हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बॉर्डर लाइन पे हैं, और वहां पे कभी हमको ये चॉइस मिला कि हम या तो यहाँ रह सकते हैं भौतिक जगत में, या हम आध्यात्मिक जगत में। अब हमारे अंदर ईर्ष्या थी, हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहते हैं। तो हमने चूज कर लिया कि हमको भौतिक जगत में आना है। अब ये घटना कब हुई एग्जैक्टली, इसका ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्म पहले की बात है। तो ये इतने पहले की बात है कि हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम नित्य पथ हैं, यानी हम और हमेशा से भौतिक जगत में ही पड़े हुए। माता जी पर सोल तो प्योर होती है ना, तो फिर आपने जैसे ईर्ष्या बोला, तो हमने ऐसी मतलब गंदी क्वालिटी आई कैसे कि हमने ऐसा सोच लिया? अगर हम कृष्ण को जानते हैं तो फिर हम तो कभी ऐसा डिसीजन लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि प्रभुपाद भी कहते हैं दैट मतलब वी हैव इटर्नल रिलेशनशिप, तो हमें तो वो तो पता ही होता। हमें तो पता था, फिर ऐसा लेकिन कैसे हो गया? ये भी समझाते हैं कि हम मार्जिनल पोटेंसी, हम उन जीवों में से नहीं है जो आध्यात्मिक जगत में अभी रह रहे। हम कहीं मार्जिनल पोटेंसी यानी कहीं बॉर्डर लाइन पे थे। अब वहां पे प्रभुपाद ने ये समझाया कि हमारे पास लिमिटेड फ्रीडम थी एट ऑल टाइम्स। मतलब जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी चले जाते हैं तब भी वो फ्रीडम हमारे पास रहती है। अब हमें ऐसे समझना चाहिए कि हमें पूरा नॉलेज था कि हम भगवान को हमें सर्विस करनी है, लेकिन हमारे अंदर कैसे करके वो डिजायर आ गया। प्रभुपाद कहते हैं वो डिजायर आता है लस्ट की वजह से, कि हम सेल्फ एंजॉय करना चाहते थे। अब वो डिजायर कैसे आया,
अगेन ये नहीं पता कैसे आया, पर आया वो डिजायर कि हमें भगवान को सर्व नहीं करना है, हमें अपने इंडिपेंडेंट एंजॉय करना है। तो जैसे ही वो डिजायर है वैसे ही माया ने हमको पकड़ लिया और हमको भौतिक जगत में डाल दिया। अब यहाँ पे डालने से क्या हुआ, मतलब प्रभुपाद ऐसा समझाते हैं कि हमको भगवान फोर्स नहीं करते कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान इंडिपेंडेंस देते हैं। तो जब हमें भगवान ने भौतिक जगत में डाल दिया लाके, अब यहाँ पे साथ में भगवान ने, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आए, तो भगवान ने हमें स्क्रिप्चर्स भी दिए, बार बार भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी भेजते हैं। तो ये हमें रिमाइंडर देते रहते हैं कि तुम वास्तव में मेरे अंश और सुखी तुम वहीं रह पाओगे। अब यहाँ पे जब जीव ये पूरा प्रोसेस कर लेता है ना, उसने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। जैसे बच्चों को हम हॉस्टल में भेजते हैं कभी कभी, जो बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं और जो बच्चे ज्यादा इंडिपेंडेंट एंजॉय करना चाहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं ठीक है तुम हॉस्टल में जाओ, अकेले रहो, एंजॉय करो। अब बच्चा हॉस्टल में रहने के बाद समझ जाता है कि हॉस्टल में ज्यादा दुख है, डिसिप्लिन ज्यादा है, और इतने डिसिप्लिन के बाद भी वहां पे ना माँ के हाथ का खाना है ना पापा का प्यार है। तो बच्चे को फिर समझ में आने के बाद जब वो पेरेंट्स के साथ रहने जाता है तो वो नेचुरली समझता है कि हाँ पेरेंट्स के साथ मुझे उनके रूल्स के अकॉर्डिंग रहना है, लेकिन इसी में ही मेरी वास्तविक प्रसन्नता है। तो जीव के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई कि हमने सोचा कि हम इंडिपेंडेंट एंजॉय करेंगे, आध्यात्मिक जगत में ईर्ष्या नहीं है, पर हम आध्यात्मिक जगत में नहीं थे। ये बात जाननी है कि हम पहले आध्यात्मिक जगत में नहीं थे, हम कहीं बॉर्डर लाइन पे थे, और अभी भी 75% जीव आध्यात्मिक जगत में ही है। हम उन 25% में से हैं जिन्होंने चूज किया कि हमें भगवान को सेवा नहीं करनी। इसीलिए हमें कहा गया कि इटर्नली कंडीशनड है, हम नित्यबद्ध है, कि हमने चूज कर लिया कि हमें भौतिक जगत में इंडिपेंडेंस एंजॉय करना है। यहाँ पे आके हमें इतना सफरिंग है, इतना सफरिंग है, इतना सफरिंग है, इतनी सारी योनियां हैं, कहीं भी प्रसन्नता मिलती नहीं है। तब अब जाके जब हम चूज करेंगे कि अब हमें भगवान के पास जाना है, तब तो हम माता जी ये पॉसिबल है कि सारे 25% जीव दोबारा लौट जाएं भगवान के पास, तो फिर मटेरियल वर्ल्ड कभी नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है कि सारा पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो जाए, मटेरियल वर्ल्ड अब रहे ही ना? नहीं, ऐसा कभी तुमने देखा है क्या कि कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ जेल हो ही ना? भगवान ने मटेरियल वर्ल्ड बनाया नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में एक भी कंट्री थ्योरी में हो ही नहीं सकता था जेल ना हो, क्योंकि कोई ना कोई आदमी होगा जो लॉ ब्रेक करेगा, है कि नहीं? तुम इमेजिन भी करने जाओ तो ऐसा कोई कंट्री इमेजिन भी नहीं कर सकते जहां तुम ये कह लो कि एक भी आदमी नहीं होगा जो जेल में नहीं रहेगा, सारे ही आदमी रूल्स का पालन करेंगे। तो सेम प्रिंसिपल है कि जब इस भौतिक जगत में ही हमें मटेरियल वर्ल्ड को जेल कहा जाता है कि हम एक जेल में डाल दिए गए हैं जहाँ पे ये सारा हमको कष्ट मिल रहा है। तो जैसे भौतिक जगत में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सरकार जेल ना बनाए, हालांकि सरकार बनाना नहीं चाहती है, सरकार तो चाहती है कि सब अच्छे से रूल्स फॉलो करें, सब बाहर रहे जेल के, लेकिन बनाना पड़ता है क्योंकि कोई ना कोई होगा जो रूल ब्रेक करेगा और उसको पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होता जहाँ पे भौतिक जगत कभी नहीं हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पूनम। माता जी, मन और बुद्धि का क्या गुण होता है? मतलब अहंकार तो एक गुण है जैसे आत्मा का, तो फिर मन और बुद्धि में क्या इंक्लूड होता है? अच्छा, मन और बुद्धि में क्या इंक्लूड होता है, इसके भी क्वालिटीज बता। अहंकार से तुम क्या समझते हो? मतलब ईगो, जैसे जो हम सोचते हैं हम दूसरों से अच्छे हैं, बड़े हैं, या ज्यादा पैसे वाले हैं, या ज्यादा अच्छे दिखते हैं वो। जब हम सोल के संबंध में अहंकार की बात करते हैं तो इसमें फॉल्स ईगो आता है। फॉल्स ईगो ये नहीं है कि हम प्राउड फील कर रहे हैं, ये एक डिफरेंट टॉपिक है पूरा। और 8:20 हो गए, या तो हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसमें इसके भी ये नोट कर लेती हूँ मैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों के कुछ गुण बताए गए कि मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है और अहंकार का क्या मीनिंग है।
शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो अहंकार का मीनिंग होता है फॉल्स ईगो, यानी अपने आप को हम जो नहीं है वो समझना। फॉल्स ईगो का मीनिंग है जो हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इसको अहंकार कहा जाता है कि हम मान रहे बेसिकली हैं माता जी हम ये मान लेते हैं ना कि आई एम द डूअर, कि हम ही कर रहे हैं। या आई एम नॉट द सोल, आई एम दिस बॉडी, ये फॉल्स ईगो है कि जब हमने ये माना कि हम शरीर है, तो शरीर से संबंधित जो है उसको हम अपना मानकर शरीर को सेटिस्फाई करने के लिए हम सारी चीजें करने लगते हैं, ये फॉल्स ईगो हो जाता है। इसी तरह बुद्धि के बारे में कहा गया कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट यानी जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करती है। और बुद्धि के बारे में और डिटेल है, ये इंद्रियों को कंट्रोल करती है। भगवत गीता के अंदर एक पिक्चर है जिसमें ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इस पे डिटेल में डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं, ये फोटो को देख सकते हैं सबसे पहले। भगवत गीता है पास में? जी माता जी। ये फोटो खोलना, इसमें क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि मन बुद्धि क्या होता है। मन को एक घोड़े की लगाम के रूप में बताया। मन का सिम्टम होता है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, कि मन सोचता है, फील करता है और डिजायर करता है। बुद्धि जो है वो मन से फिर बुद्धि आती है, बुद्धि सेंसेस को कंट्रोल करती है और उसके बाद हम एक्शन करते हैं। तो इस पे हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? जी माता जी। प्रिया तुम्हारा क्वेश्चन रह गया या अभी किसी का और क्वेश्चन रह गया हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पर्सनली मैं रिप्लाई कर दूंगी, भूल गई तो अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर हम लोग लेंगे इसी टॉपिक पे, ठीक है? तो आज का यही एंड कर लेते हैं। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए, एक बार श्री प्रभुपाद की जय बोलेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, सेशन एंड करेंगे। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल हरि बोल, हरे हरि कृष्ण बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।